डॉलर्स के आर्म्स सेल्स ताइवान को भेजने की मंजूरी दे दी है, जिसमें 60 एंटी शिप मिसाइल्स, 100 एयर टू एयर मिसाइल्स वगैरह हैं। तो ये वही जो यूक्रेन को बार बार आर्म सप्लाई करके एस्केलेशन हुआ, अब ये ताइवान के साथ। खैर, ये पैक्ट था यूएस का ताइवान के साथ, उसी के अंतर्गत सप्लाई होना शुरू हो चुका है। पर ये सब इश्यूज हैं जो हमें नजर रखनी है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट अनसर्टेनिटी, फेड का एक्शन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो ग्लोबली वे कर रहा है। मिला जुला कामकाज अक्रॉस एशिया, और एसजीएक्स निफ्टी 1/4% दबाव में। माने से अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, ये टसल बढ़ रहा है, ऊपरी स्तरों पे प्रेशर। अच्छा, एक बात और है, ये टसल जरूर बढ़ रहा होगा हमारे बुल्स एंड बियर्स का, लेकिन रीसेंट जब करेक्शन हो रहा है ग्लोबल इक्विटीज में, इंडियन मार्केट्स फिर भी आपको रेजिलियंट नजर आएंगे। मानस, ऐसे में कैसे अप्रोच करें भाई? 1/4% के दबाव के इंडिकेशंस आ रहे हैं। आपकी वीकेंड स्टडी क्या कहती है? निफ्टी हेडेड किस तरफ है, और हमारी रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, कंसोलिडेशन पिछले 2 दिनों से अगर आप देखें तो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। कोई मेजर मूव हमें निफ्टी में नहीं देखने को मिला, लेकिन उस कंसोलिडेशन के पहले अगर आपको ध्यान हो तो ट्यूसडे को हमने एक बहुत ही बढ़िया स्मार्ट रैली देखी थी निफ्टी में। और उस रैली में निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया। पिछले 2 दिनों का जो कंसोलिडेशन देखने को मिला वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिला। तो अगर हम अभी तक के ट्रेंड की बात करें तो वो जो अंडरटोन है वो अभी तक बुलिश बना हुआ है, वहां पर कोई भी नेगेटिव संकेत नहीं है। तो नेगेटिव संकेत तब आएंगे जब 17,400 के नीचे निफ्टी फिसलेगा, उसके बाद आपको गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है। और क्योंकि ऊपर की तरफ हर्डल दिखने लगा है 17,700 से 17,800 की रेंज में, तो उसके ऊपर ही आपको कोई बड़ा मूव आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आपको दोनों साइड की स्ट्रेटेजी तैयार रखनी पड़ेगी। किसी भी साइड ब्रेकआउट देखने को मिले तो आपको एक ट्रेड लेना पड़ेगा। तो आज के लिए जो स्ट्रेटेजी रहेगी, केवल आज के लिए मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ। निफ्टी पे अगर 17,650 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिले, 17,650 के ऊपर खरीदारी करेंगे। 17,574 17,574 के स्टॉप लॉस से, और उस केस में जो हर्डल का रेंज का अपर बैंड है 17,800, वही हमारे टारगेट रहेंगे। तो 17,650 के ऊपर खरीदारी करेंगे, बिकवाली करेंगे अगर 17,470। इस सारे मैंने जो भी लेवल्स बता रहा हूँ सब स्पॉट के लेवल्स हैं। तो निफ्टी अगर 17,470 के नीचे फिसलेगा तब आपको बिकवाली करनी पड़ेगी 17,551 के स्टॉप लॉस के साथ, और उस केस में 17,325 तक निफ्टी फिसल सकता है। हालांकि पोजिशनल बेसिस पे अगर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसलेगा तब तो 17,200 के टारगेट आते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी केवल आज की है, सब स्पॉट लेवल्स हैं। और ध्यान रखिए, जो ब्रेकआउट लेवल्स बताए हैं उसके ऊपर या उसके नीचे कम से कम 15 मिनट तक निफ्टी को ट्रेड होना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एक्शन लेना है। तो ये तो निफ्टी की स्ट्रेटेजी रही। देखिए, बैंक निफ्टी में अगर हम पैटर्न की बात करें, निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग लगता है। वो अपने जो एक रेजिस्टेंस है उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। 39,700 पे रेजिस्टेंस है, अगर वो लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे तो कम से कम 700 से 800 पॉइंट की बैंक निफ्टी में आपको रैली देखने को मिल सकती है। आज के लिए अगर स्ट्रेटेजी तैयार करनी होगी तो बैंक निफ्टी में खरीदारी करेंगे 39,600 के ऊपर, 39,400 के स्टॉप लॉस से, और 40,000 तक के टारगेट उस केस में आपको देखने को मिलेंगे। और बिकवाली आपको केवल और केवल तभी करनी है जब 39,150 के नीचे बैंक निफ्टी फिसले। उसके नीचे फिसलेगा तो 39,376 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे 38,750 के टारगेट के लिए। तो हालांकि अगर हम ओवरऑल पैटर्न की बात करें तो बैंक निफ्टी इन दोनों इंडाइसेस में ज्यादा बेहतर लगता है। वो पिछले हफ्ते मूवमेंट भी नजर आया होगा आपको। निफ्टी जब फ्लैट था, निफ्टी बैंक 1.25% दरअसल वीक ऑन वीक गेन दिखा के गया। रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी बैंक में है। बढ़िया स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से। तो डिफाइंड मार्कर्स, स्पॉट के लेवल्स हैं आपकी स्क्रीन पे। हम फ्राइडे को कहां बंद हुए थे? 17,540 के आसपास। मानस कह रहे हैं अगर दिन के दौरान 650 के ट्रेजेक्टरी के ऊपर निफ्टी जा रहा है तो लॉन्ग करेंगे हम 800 तक के टारगेट, 17,800 तक के लक्ष्य के लिए। इन केस निफ्टी 470 के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आता है तो सेल इनिशिएट होगा 325 के लक्ष्य के लिए। इस बीच में एक नो ट्रेड जोन है, हमें देखना होगा ऊपर का बैरियर टूट रहा है या नीचे का। लाइकवाइज निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर मानस ने अपफ्रंट बता दिया, और उसमें यह भी कहा है 39,700 के ऊपर